भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 30 अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म का भलीभांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं निरंतर, कभी कभार नहीं, निरंतर जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमारी आसक्ति रहती है। संसार के जो भी कर्म है और आसक्ति ही हमें बांधती है और पुनः पुनः संसार की यात्रा की ओर अग्रसर करती है। कई जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से ना जाने किन किन कर्मों से क्या क्या बंधन हम बांधे। गुरु नानक जी प्रार्थना करते हैं कि फिरत फिरत प्रभु आइयो परियो तो शरणाए। कितने कितने जन्मों से, कितने कितनी माताओं, कितने पिताओं के शरीर से हम लटकते पटकते गिरते चले आ रहे हैं, पर अब हम सदगुरु की शरण आए हैं। और सदगुरु की शरण भगवान तभी भेजते हैं जब वो हम पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जब पुण्य जागृत होता है, कहते बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता। पुण्यों का जब पुंज प्रज्वलित होता है तभी हम संत शरण में आते हैं। और संत की शरण इसलिए भगवान भेजते हैं कि हमें भगवान की महिमा ही नहीं पता, भगवान के प्रति अनुराग ही नहीं पैदा होता। इसलिए भगवान का ये विधान है कि भगवान तक तो हम पहुंचेंगे तब जब पहले गुरु की शरण में आए। क्योंकि संसार में सबसे अगर कोई प्रिय है भगवान को तो वो है संत। और इसलिए भक्त पर भगवान प्रसन्न होते हैं तो सबसे प्रिय चीज देते हैं। हम मांगते हैं देवियों से, देवताओं से, तो हम इच्छित पदार्थ की कामना करते हैं, वो आसक्ति रहित होता है, नहीं आसक्ति सहित होता है। आसक्ति रहित अगर हो जाए तो कर्म बंधन से हमें मुक्ति मिल जाए। पर जो भी कर्म करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, जो भी मांगते हैं, तो हम भगवान से जो मांगते हैं वो, सदगुरु से जो मांगते हैं वो, अथवा तो जो कुछ भी कर्म करते हैं वो, तो ये सोचना चाहिए कि हमें ये कर्म बांध रहा है कि कर्म हमें छुड़ा रहा है। लोहे से लोहा कटता है, ऐसी कर्म से कर्म भी कटता है। पर कर्म अगर आसक्ति वाला है तो वो बांध देगा, और आसक्ति रहित होगा तो कर्म से कर्म कट भी जाता है। तो इसलिए निष्काम कर्म की महिमा है। तो हमारे गुरुदेव ने निष्काम कर्म की एक पूरी व्यवस्था है। हम सतत जप नहीं कर सकते, सतत ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए सेवा भी जरूरी है। कर्म तो वो ही है, लेकिन उस कर्म के भाव अगर ऊंचे हैं तो उस क्रिया का, कर्म का भाव ऊंचा मिलता, जैसा भाव होगा। बापूजी बोलते हैं ना कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले झाड़ू बुहारी सुबह लगाते हैं रोड पर तो उनको पैसा मिलता है, उद्देश्य उनका पैसा है। घर में वही कोई माता बहनें झाड़ू लगाती है तो वो कर्तव्य माना जाता है घर का। लेकिन वही झाड़ू, वही बुहारी अगर गुरुद्वार पे कोई लगाता है तो कर्तव्य नहीं है, कोई कहता नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गुरु का द्वार है। यहाँ जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म हमें निष्कामता की ओर लेके जा रहा है। और भगवान का जो प्रसाद है, भगवान की जो कृपा है, गुरु की करुणा है, वो निष्काम कर्म करते हुए जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो शुद्ध अंतःकरण में ही भगवत कृपा, भगवत प्रसाद ठहरता है। पात्र अगर गंदा है तो उसमें कैसे भगवान अपनी कृपा को उड़ेल लेंगे, सदगुरु अपनी कृपा को उड़ेल लेंगे। तो ये पात्र को शुद्ध करने के लिए ही कहते हैं ये सत्संग गंगा है, ये पाप जन्मों के धोती है, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। ये ऐसा औषधालय है। विद्यालय में विद्या प्राप्त होती है,
औषधालय में औषधि प्राप्त होती, पर सत्संग रूपी गुरु का द्वार एक ऐसा औषधालय है जहाँ आदि व्याधि उपाधि तीनों रहित होकर के व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होता है। ये ऐसा औषधालय है, व्याधियाँ दूर हो मन की, क्योंकि मन ही मनुष्य को बंधन की ओर ले जाता है और मन ही मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन अगर बहिर्गामी है तो 84 की यात्रा कराएगा, मन अगर अंतर्मुख है तो वो परमात्मा की तरफ की यात्रा कराएगा। पर मन अंतर्मुख होगा कैसे? तो जिनका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, शुद्ध हुआ है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठ के मन हमारा अमनी भाव को प्राप्त होता है। जब हम बापू जी के समीप बैठते हैं सत्संग में तो हमारा मन सहज ही ठहर जाता है। नहीं तो मन की मति न चलिए, मन की मति अनेक मन संकल्प विकल्प करते रहता है। मीराबाई ने तो कहा, यो मन मेरो बड़ो हरामी, गाली दी मन को, यो मन मेरो बड़ो हरामी, जू मद मादो हाथी, पागल हाथी की तरह कभी इधर उछलता, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है। पर इसको अंकुश कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वायु के वेग को रोकना सहज है, लेकिन मन की गति को रोकना असहज है। फिर भी अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। वैराग्य किससे? इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के अर्थ में जब वैराग होगा, हम इंद्रियों के अर्थ में राग अर्थात उसमें हम रस लेने लगते हैं। देखने का रस, चखने का रस, सूंघने का रस, 5 इंद्रियों के 5 रस में हम राग लेते रहते हैं, इसलिए वैराग्य नहीं चढ़ता। क्योंकि जब इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य होगा तभी परमात्मा में अनुराग होगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में पहला प्रकरण ही वैराग्य प्रकरण है। वशिष्ठ जी और राम जी का संवाद है कि राम जी को किस तरीके से वैराग्य होता है, तीर्थ यात्रा में गए थे और किस तरीके से वैराग्य हुआ। और वैराग्य जब हुआ तो वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया है, वही वैराग्य उनको ब्रह्म थे तो साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप, फिर भी मनुष्य रूप में आए तो गुरु की शरण में गए और गुरु के द्वारा वो ब्रह्म उपदेश प्राप्त हुआ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म। अब कर्तव्य क्या है हमारा? सबका अलग अलग कर्तव्य है। विद्यार्थी का अलग कर्तव्य, विद्यार्थी को तो पढ़ना उसका कर्तव्य हो गया। माँ का अलग कर्तव्य है, पिता का अलग कर्तव्य है, सबके संसार में सबके अलग अलग कर्तव्य है। पर वास्तविक कर्तव्य क्या है? हम सबका वास्तविक कर्तव्य है कि मनुष्य जीवन मिला किस उद्देश्य से है। तो गुरुदेव कहते हैं पहला, सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो। फिर जो करोगे सो फिर सब पूजा ही हो जाएगी। वो कर्म फिर हमको बांधेगा नहीं। अभी तो जो कुछ भी करते हैं ना, क्योंकि अभी हमारी आसक्ति है। जैसे कोई भी बीज लेते हैं, जमीन में उसको बोते हैं तो वो फूटता है, नहीं फूटता? फूटता कि नहीं फूटता? लेकिन उस बीज को अगर भून दिया जाए, मूंगफली है उसको भून दिया तो वो खाने के काम तो आ सकती, पर उसको हम बीज नहीं कर सकते, बो नहीं सकते, क्योंकि उसका जो संस्कार था वो जल गया। उसमें से दूसरी मूंगफली या दूसरा बीज जो भी डालोगे जमीन पे, वो अंकुरित नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि कर्म के द्वारा अपने जन्म जन्मांतर के जो कर्म हो गए हैं उनको ज्ञान की अग्नि के द्वारा उनको भस्मीभूत कर दो, जला दो और आसक्ति रहित होकर के कर्म करें। तो हमें गुरुद्वार पे जो भी सेवा मिली है ये सब हमको अनासक्ति की ओर लेकर के जाती। कोई बाल संस्कार की सेवा करता है, कोई ऋषि प्रसाद की सेवा करता है। अभी दाहोद में, गोदरा में भी एक काका मिले, वो इतनी मतलब छोटी सी हाइट के हैं, ज़्यादा हाइट भी नहीं है, लेकिन सेवा सोचो 5,000 ऋषि प्रसाद हर महीने साइकिल से बांटते हैं। 5,000
कोई 10 बांटता होगा, कोई 20 बांटता होगा, कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 500 भी बांटता, कोई 1000 भी बांटता, लेकिन 5000 और साइकिल से, और हाइट भी छोटी सी। एक बार तो साइकिल चलाते चलाते ऐसे धुंध में पता नहीं कहाँ कुएं में गिर गए साइकिल सहित। साइकिल सहित ही गिर गए। लेकिन निष्काम कर्म का फल था। भगवान किसी ना किसी को प्रेरणा देता है, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई, भगवान की सत्ता तो सर्वव्याप्त है। तो भगवान किसी न किसी को प्रेरणा दे करके जब कोई भी व्यक्ति, उसका कर्म ही उस समय काम आता है। हमारा पाप, हमारा पुण्य, जो भी हमारा कर्म है, तो सदकर्म हमारे को बचा लेते हैं। तो किसी को देखा कि वो अभी तो दिखा था साइकिल से, कहाँ गया एकदम से, अंतर्धान कहाँ हो गया, कुएं में देखा तो तुरंत उसको निकाले। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल लमा का हो चाहे जग बेरी।